बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार बोर्ड से। अगर आपने अभी तक 12वीं स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि स्क्रूटनी की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। अब आपके पास है एक और मौका फॉर्म भरने का, फाइनल चांस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नई डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एक भी जानकारी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ स्क्रूटनी क्या होता है। देखिए, स्क्रूटनी जो है, स्क्रूटनी करने से यह होता है कि आपका जो है री कॉपी चेक होता है, यानी कि दोबारा कॉपी चेक किया जाता है कि कहाँ पर आपका अंक जो है यानी कि जोड़ा नहीं गया है, किस चैप्टर को आपको जो है जना। देखिए, जो क्वेश्चन का आप जवाब दिए, जना 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में क्या होता है, जल्दीबाजी में 2 क्वेश्चन का अंक जोड़ देते हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं जोड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसके लिए जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होता है। स्क्रूटनी का फॉर्म यदि भरते हैं तो आप लोग को री कॉपी चेक किया जाएगा, दोबारा से कॉपी आपका चेक किया जाएगा। यदि आप लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ कि स्क्रूटनी क्या होता है, स्क्रूटनी क्यों करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन जाइए, मैं उस वीडियो का लिंक मैं डाल दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्रूटनी के लिए जो फॉर्म तिथि विस्तार किया गया, नहीं तिथि बढ़ाया गया है, तो कब से कब तक हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्क्रूटनी के लिए फॉर्म। देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बिहार बोर्ड के माध्यम से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप स्क्रूटनी कैसे करें और स्क्रूटनी करने में कितना फी लगता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए स्क्रूटनी कराने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना है। एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषय के प्राप्त अंक से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन विषयों की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने हेतु समिति की वेबसाइट intermediate.bsvscrutiny.com अथवा biharboardonline.com पर दिनांक 1/4/2025 से 8/4/2025 तक की अवधि में 120 रुपया प्रति की विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विज्ञप्ति संख्या PR83/2025 के माध्यम से संसूचित किया गया था। देखिए दोस्तों, आपको पूर्व में ही सूचित कर दिए थे कि इससे पहले 1/4 से, देखिए 1/4/2025 से लेकर 8/4/2025 तक आप लोग स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते थे और एक विषय पर आपको जो है 120 रुपया देना पड़ता था। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो है तिथि को जो है विस्तार कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तिथि को विस्तार कर दिया गया। चलिए बढ़ते आगे पॉइंट में। देखिए, कहते हैं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शुल्क के साथ स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक 11/4/2025 तक अवधि विस्तार किया गया है। देखिए दोस्तों, अब जो है आप 11/4/2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 11 अप्रैल तक जो है तिथि को विस्तार किया गया है। आप लोग अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो जल्दी जाइए वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर लीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, फॉर्म फिल करने का ऑनलाइन मोड होता है। चलिए बताते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया। उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाइएगा अथवा इस वेबसाइट पर जाइएगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई फॉर स्क्रूटनी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना रोल कोड और रोल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर आप लोग क्या कीजिएगा, अंकित करते हुए अपना पासपोर्ट क्रिएट कीजिएगा। जहाँ तो अपना पासपोर्ट क्रिएट कर लीजिएगा। पासपोर्ट क्रिएट करने के बाद इस पासपोर्ट को विद्यार्थी भविष्य में अपने उपयोगी के लिए सुरक्षित रखेंगे। आप लोग जो पासपोर्ट क्रिएट कीजिएगा उस पासपोर्ट को अपने भविष्य के लिए जो है सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि जिस टाइम रिजल्ट जारी होगा स्क्रूटनी के, उस टाइम आप लोग उस पासपोर्ट को डालकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। जिस विषयों में विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो, वो उस विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स अंदर इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जिस विषय में, देखिए लॉगिन करने के बाद आपको नया इंटरफेस खुलेगा। उस जगह आपको सारा सब्जेक्ट चलेगा। आपको जिस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करवाना है उस सब्जेक्ट के सामने आपको सही टिक मार देना। देखिए इस टाइप का आप लोग को टिक मार देना है।
जैसे ही आप टिक मारिएगा तो एक विषय पर आपको 120 रुपया देना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक विषय पर आप लोग को 120 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, तत्पश्चात फी पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध पे बटन को क्लिक करेंगे। देखिए, फी पेमेंट जो है, फी पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध पे बटन को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी आपका पेमेंट निर्धारित किया जाएगा, जितना सब्जेक्ट में आप लोग क्लिक किए हैं, जितना सब्जेक्ट के लिए आप लोग चैलेंज करवाना चाहते हैं कि रीकॉपी चेक करवाना चाहते हैं, उतना सब्जेक्ट के अनुसार आपको पर सब्जेक्ट पर 120 रुपया लगेगा। उतना जोड़कर आपको क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेमेंट हो जाने के बाद आप लोग 24 घंटा के अंदर में अपना अकाउंट से चेक कर ले कि मेरा अकाउंट से बैलेंस कटा है या नहीं कटा है। यदि आप लोग को पेमेंट नहीं कटा है और फॉर्म अप्लाई हो गया तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, इनको अस्वीकार किया जाएगा, स्वीकार नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप 24 घंटा के अंदर अपना अकाउंट चेक कर ले कि आपका जो है पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अब चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, समिति नियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। अब चलिए देखते हैं कि एक बार रिपीट कर देते हैं, यानी कि पुनः बता देते हैं कि स्क्रूटनी कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें बोल रहे हैं, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठ में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। जना आप लोग देखिए, जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपका कॉपी था, उस कॉपी के जो अंदर वाला पेज है, उस पेज वाला जो अंक निर्धारित नहीं है, मुख्य पृष्ठ पर नहीं निर्धारित है, उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए दूसरा है, प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रदत्त अंक जो आपको अंक मिला गया, उसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार किया जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए कि 2 + 2, सपोज डेट मान लीजिए 2 + 2 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, लेकिन जोड़ने पर आपको 3 मिला है। 2 + 2 4 होता है, लेकिन मिस्टेक से 3 कर दिया होगा, तो उसी चीज़ को यदि आप लोग चैलेंज करते हैं तो उसको सुधार किया जाएगा। समझ गए? अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्न अमूल्यकांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्त अंक में सुधार किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सपोज डेट मान लीजिएगा आप लोग को पता है बहुत जल्द जो है रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर में रिजल्ट जारी हुआ है इंटर का। इसके लिए हाई दर पर में कौन सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो उस क्वेश्चन को फिर से मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं मूल्यांकन होगा। तो आप लोग समझ गए हैं। तो स्क्रूटनी का परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं, सर नंबर घटेगा कि बढ़ेगा, या जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं, नंबर आपको जो है स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, या यथावत भी रह सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या, आपका नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। स्क्रूटनी एक बड़ा मौका है अपने मार्क में सुधार लाने का, यानी कि अपने मार्क्स में सुधार लाने का। तो अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा यानी कि मेहनत किए हैं, ज़्यादा आप लोग डिसॉल्व किए हैं, ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए और जल्दी जल्दी स्क्रूटनी कीजिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिले हर एग्ज़ाम और रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।